संगीत जब आत्मा से निकले तो वो सीधे ईश्वर तक पहुंचता है और शहनाई की वो मधुर तान जिसने पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध किया, उसके पीछे एक ही नाम है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आज इनकी पुण्यतिथि पर हम याद करेंगे उस महान कलाकार को जिन्होंने शहनाई को घर घर पहुंचाया और अपनी मातृभूमि भारत का मान बढ़ाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एसपी प्रेस और आज है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की पुण्यतिथि। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमरांव में हुआ। पैगंबर खान और मिट्ठन के दूसरे बेटे के रूप में जन्मे बिस्मिल्लाह खान का नाम पहले कमरुद्दीन रखा गया था ताकि उनका नाम उनके बड़े भाई शमसुद्दीन के नाम से मिलता जुलता लगे। हालांकि जब उनके दादा रसूल बख्श खान ने उन्हें गोद में लिया तो उन्होंने बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण किया और इसी से उन्हें बिस्मिल्लाह खान के नाम से जाना जाने लगा। संगीत उनके खून में था। उनके पूर्वज शहनाई बजाने में माहिर थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक माने जाते थे। उनके परदादा शहनाई नवाज उस्ताद सलार हुसैन खान से शुरू ये परिवार पिछली 5 पीढ़ियों से शहनाई वादन का प्रतिपादक रहा है। बिस्मिल्लाह खान को उनके मामा अली बख्श विलायती ने संगीत की शिक्षा दी, जो बनारस के पवित्र विश्वनाथ मंदिर में अधिकृत शहनाई वादक थे। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने ठुमरी, चैती, कजरी और स्वानी जैसे कई राग सीख लिए थे। अपने मामा की मृत्यु के बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने कई वर्षों तक बाबा विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाई। बाद में उन्होंने ख्याल संगीत का भी अध्ययन किया और अलग अलग रागों में निपुणता प्राप्त की। बचपन से ही गंगा जी के घाटों पर बैठकर रियाज करना उनका शौक बन गया। वो हमेशा कहते थे, गंगा मेरी माँ है और बनारस मेरा घर। उस्ताद ने शहनाई को मंदिरों से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। सन 1969 में एशियाई संगीत सम्मेलन के रोस्टम पुरस्कार और साथ ही कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को भारत के बाहर एक विशिष्ट पहचान दिलवाने में अपना मुख्य योगदान दिया। आजादी के बाद 15 अगस्त सन 1947 को लाल किले से जब पंडित नेहरू ने भाषण दिया तो उस ऐतिहासिक सुबह की शुरुआत उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से हुई थी। तब से लगभग हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के भाषण के बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई वादन एक प्रथा बन गई। अफगानिस्तान, यूरोप, ईरान, इराक, कनाडा, पश्चिम अफ्रीका, अमेरिका, भूतपूर्व सोवियत संघ, जापान, हांगकांग और विश्व भर की लगभग सभी राजधानियों में बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मजहबी शिया होने के बावजूद खान साहब विद्या की देवी मां सरस्वती के परम उपासक थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और शांति निकेतन ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान करके सम्मानित किया था। उनकी शहनाई की गूंज आज भी लोगों के कानों में गूंजती है, लेकिन इन सब के बावजूद उनका दिल हमेशा बनारस और गंगा से जुड़ा रहा। वो कहते थे, मेरे लिए सबसे बड़ा मंच बनारस की गलियां हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति की फिजा में शहनाई के मधुर स्वर घोलने वाले बिस्मिल्लाह खान शहनाई को अपनी बेगम कहते थे और संगीत उनके लिए उनका पूरा जीवन था। अपनी पत्नी के इंतकाल के बाद शहनाई ही उनकी बेगम और संगीत साथी दोनों थीं। वही संगीत हमेशा ही उनका पूरा जीवन रहा। उनके ऊपर लिखी एक किताब सुर की बारादरी में लेखक यतीन्द्र मिश्रा ने लिखा है, खान साहब कहते थे कि संगीत वो चीज है जिसमें जात पात कुछ नहीं है। संगीत किसी मजहब का बुरा नहीं चाहता। किताब में मिश्र ने बनारस से बिस्मिल्लाह खान के जुड़ाव के बारे में भी लिखा है। उन्होंने लिखा है, खान साहब कहते थे कि उनकी शहनाई बनारस का हिस्सा है। वो जिंदगी भर मंगला गौरी और पक्का महल में रियाज करते हुए बड़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं बनारस का रस उनकी शहनाई में टपकेगा ही। संगीतकारों का मानना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की बदौलत ही शहनाई को विश्व पटल पर एक अलग पहचान मिली है और आज उसके विदेशों तक में दीवाने हैं। वो ऐसे संगीतकार और इंसान थे कि उनकी प्रशंसा में संगीतकारों के पास भी शब्दों की कमी नजर आई। पंडित जसराज हों या हरि प्रसाद चौरसिया, सभी का मानना है कि वो एक संत संगीतकार थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से लेकर भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया है।
सादगी उनका गहना थी। वो कहते थे, शहनाई मेरी रूह है, मैं इसके बिना अधूरा हूँ। उनकी शहनाई की तान सुनते ही लगता था जैसे कोई प्रार्थना हो रही हो, जैसे सुर खुद भगवान से बातें कर रहे हों। बिस्मिल्लाह खान की आखिरी इच्छा इंडिया गेट पर परफॉर्म करने की थी। वो शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते थे। लेकिन 21 अगस्त 2006 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उनकी शहनाई आज भी गूंजती है, बनारस की हवाओं में, गंगा की लहरों में और हर भारतीय के दिल में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि संगीत का तीर्थ हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद।